ड्रामा सीरियल खारा में दिलशेर को एक बार फिर से किस्मत की तरफ से मौका मिलता है रुस्तम रियासत से अपने भाई की मौत का बदला लेने का। तो नाज़रीन, रुस्तम जैसे दिलशेर से वो फाइट जीत जाता है और वो अपने बाप रियासत अली खान से ये कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। और वो अपने बाप से ये कहता है कि अब आपको हाकम अली खान के घर जाना पड़ेगा उसकी बेटी रेशमा का हाथ मांगने के लिए। तो नाज़रीन, रियासत अली खान जो होता है वो अपने बेटे से झूठ बोलता है और वो उससे ये कहता है कि मैं गया था हाकम अली के घर तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसने मुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी बेटी को हमारे घर की बहू कभी नहीं बनने देगा। तो नाज़रीन, दिलशेर जैसे एक फाइट हार जाता है और वो इसका सारे का सारा जो जिम्मेदार है वो किसी और को नहीं बल्कि सितारा को समझता है। और जब उसकी सितारा से मुलाकात होती है वो सितारा को जैसे इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सितारा जो होती है वो उससे अपने प्यार का वास्ता देती है और वो ये कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम ये सब कुछ रोक क्यों नहीं देते हो, तुम रुस्तम को क्यों नहीं माफ कर देते हो। तो आगे से दिलशेर ये कहता है कि उसका अंजाम लिखा जा चुका है और मैं उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करूँ। और नाज़रीन, दिलशेर जो होता है वो सितारा को साफ साफ ये कह देता है कि अगर तुमने दोबारा बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन, सितारा जो होती है वो एक बार फिर से रुस्तम और दिलशेर की दुश्मनी की वजह जाने की कोशिश करती है। जैसे वो एक बार फिर से रेशमा को फोन करती है, रेशमा जैसी सारी कहानी बताती है। तो नाज़रीन, सितारा जो होती है वो रुस्तम के पास जाती है, एक कैफे में उससे बात करती है और ये कहती है कि तुम्हारी अब्बा की और दिलशेर की अब्बा की जो दुश्मनी है वो बहुत पुरानी है, क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने सुल्तान बाई को मरवाया था। इसी वजह से दिलशेर जो है वो अब तुमसे बदला लेना चाहता है। उसका मकसद तुम्हें हराना नहीं बल्कि अपनी बाई की मौत का बदला लेना है। तो नाज़रीन, आगे दिखाया जाएगा अशरफ खान जो होता है जैसे वो दिलशेर से ये कहता है कि खुदा ने तुम्हें एक और मौका दिया है। तो दूसरी तरफ दिलशेर जो होता है जैसे बैक टू बैक वो हर एक फाइट जीता जाता है। तो दूसरी तरफ रियासत अली खान को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अब की बार वो उसके बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा और इसलिए वो अपने बेटे के रास्ते से हटाने के लिए दिलशेर को गुंडों से पिटवाने का फैसला करता है। तो नाज़रीन, हाकम अली को जैसे इस बात के बारे में पता चलता है कि दिलशेर को कुछ लोगों ने खूब सारा पीटा है, तो वो भागता हुआ जैसे अपने बेटे के पास जाता है। जैसे वो किसी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाता है तो उसके बेटी की पॉकेट में से एक नोट मिलता है जिसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि अब की बार अगर तुमने अपने बेटे को रेसलिंग के मैदान में उतारा तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। तो नाज़रीन, रेशमा जब ये बात बताती सितारा को कि दिलशेर के ऊपर हमला हुआ है तो सितारा भागती हुई जैसे हॉस्पिटल में आएगी दिलशेर को देखने के लिए। तो अगले ही दिन दिलशेर का होगा मैच रुस्तम के साथ। तो नाज़रीन, रुस्तम जो होता है जैसे वो अपनी माँ के पास जाता है और यह कहता है कि माँ मुझे ये बात बताओ कि सुल्तान पहलवान कौन था और हाकम अली के साथ हमारी क्या दुश्मनी है और हमने किस वजह से वो गाँव छोड़ा। तो नाज़रीन, रुस्तम की माँ जैसे रियासत अली खान की करतूतों के बारे में बताती है तो रुस्तम जो होता है वो अपने बाप से नफरत करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन, एक तरफ दिलशेर और रुस्तम का मैच चल रहा होगा तो दूसरी तरफ हाकम अली जो होगा वो मुसल्ले पर बैठ जाएगा, अपने बेटे के लिए दुआएं करना शुरू कर देगा।